मेरा देश बहुत खूबसूरत है। मेरा देश बहुत खूबसूरत है। कश्मीर में मीठे सेब हैं तो कपड़ों में सूरत है। मेरा देश बहुत खूबसूरत है। मेरा देश बहुत खूबसूरत है। पूरब में बंगाल बसा है, पश्चिम में गुजरात है। पूरब में बंगाल बसा है, पश्चिम में गुजरात है। सदा ही दुश्मन को बतलाया उसकी क्या औकात है। ये कुछ मेरी लिखी हुई कविता की लाइंस है दोस्तों, जिसके साथ आज इस शुभ अवसर पर, इस पावन पर्व के मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उतलंघा न्यूज़ के इस सेगमेंट में जिसका नाम है फनटेनमेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बेहद ढेर सारी तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं एंकर आरजे अरविंद और मेरे साथ हर रोज़ की तरह हैं एंकर मयंक सोनी। जय हिंद दोस्तों, और इस महान पर्व की आप सभी को बधाई, जितने लोग भी हमें देख पा रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत फनटेनमेंट में। और चलिए फनटेनमेंट की शुरुआत करते हैं खतरनाक कलेक्शन के साथ। एब्सोल्युटली। तो गदर 2 का 4 दिनों का कलेक्शन 173 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे इसने गदर मचा के रखा है। बॉक्स ऑफिस की भाई ऐसी तैसी धनाधन तोड़ डाले हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स, लगभग 8-9 नए रिकॉर्ड्स बन गए हैं मयंक, जिस पर एक हम अलग वीडियो हमारे दर्शकों के लिए बनाएंगे। फिलहाल आप सभी को बता दूं दोस्तों, 173 करोड़ गदर 2 का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। और ट्रेड एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनका ऐसा कहना है कि आज यानी कि 15 अगस्त का जो आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस का दिन है, आज के दिन गदर 2 लगभग 55 करोड़ का कलेक्शन करेगी। तो आज का कलेक्शन मिला के लगभग 228-230 करोड़ के आसपास का गदर 2 का टोटल कलेक्शन पहुंच जाएगा। क्या बात है, धमाका मचाने वाली मूवी, कुल मिला के धमाका। धमाका एक और हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया लाल किले से, लगभग 90 मिनट के आसपास का वो भाषण था। सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन दो जो पॉइंट मुझे लगे कि हाँ यार ये खतरनाक पंच मार दिया है, वो मैं आपको बता दूँ। पहला तो हर बार देखा गया प्रधानमंत्री जी जो हैं वो देशवासियों से संबोधित करते हैं, सभी लोगों को ऐसा बोलते हैं। इस बार उन्होंने परिवारजनों शब्द का उपयोग किया है कि मेरे परिवारजनों, और मैं अपने परिवारजनों से कहता हूँ। तो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और थोड़ा एफर्ट लगाते दिख रहे थे प्रधानमंत्री। पता मतलब समझ आ रहा था कि हाँ चुनाव है, हाँ चुनाव आने वाले, हाँ ये हो रहा था। और दूसरा अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने, मतलब कॉन्फिडेंस वाली बात है कि अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अगले साल फिर से हम 15 अगस्त को यहीं मिलते हैं लाल किले पे। लाल किले आप मुझे यहीं पाएंगे और मैं इसी तरह आप लोगों से बातें कर रहा हूँगा, मैं पूरे देश को संबोधित कर रहा हूँगा। मतलब यार कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं। अगले बार ज़्यादा लंबा भाषण देगा मैं ऐसा कुछ सुनने के लिए तैयार रहे। बहुत सारी बातें आप लोगों से करूँगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने ये चीज़ कहा। और आगे बढ़ते, देशभक्ति का माहौल चल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ देशभक्ति फिल्में हमें देखनी चाहिए। बिल्कुल, और मज़ा आता है मौके के हिसाब से। अगर फिल्में देखें हम तो बहुत अच्छा फील लगता में है। होते हैं हम। हाँ, अभी तो आप लोग गदर देख ही रहे हैं, बिल्कुल, और आधे से ज़्यादा लोग तो अभी गदर फिलहाल देख रहे होंगे थिएटर्स में, बिल्कुल, और कुछ लोग शायद बाद में जाएं, कुछ लोग पहले देख करके आगे होंगे। आप लोग बताना कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। फिलहाल कुछ मूवीज़ हम बता
वो फीलिंग आ जाती है। आह आह बतावा था, ऐसा वाली फीलिंग आ जाती है। तो और एक मेरे परिचित हैं मयंक, दिनेश मिश्रा जी, वो बॉर्डर पे मतलब लड़ाई उन्होंने लड़ी है, आर्मी में वो अरे रहे बाप हैं। उन्होंने 2-3 साल पहले की बात है, कारगिल दिवस पर जब एक इवेंट में होस्ट कर रहा था, उन्होंने बताया था कि अगर गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तो लिटरली वो लोग बंदूक की संगीन निकाल के लड़ते हैं। अरे और वाह। ये सब भी जब उनके पास नहीं रहता, हाथों से वो लड़ाई करते अरे हैं। क्या बॉर्डर बात पर ऐसा मंजर होता है, उन्होंने मुझे बताया था। सचमुच सैल्यूट है देश के हर सिपाही को। सैल्यूट है मेरी तरफ से। दे डिजर्व इट। आगे बढ़ते, एक और साहसिक कार्यों पर मूवी बनी थी। मुंबई अटैक के समय Yes. बहुत अहम भूमिका निभाई थी। Yes. उन पर एक फिल्म बनी है, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, और फिल्म का नाम ही मेजर था। मेजर था। बिल्कुल, वो ये बहुत भी अच्छी movie बहुत थी। ज़बरदस्त मूवी थी। बहुत जल्दी अच्छी। जल्दी आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य, ऋतिक रोशन की एक मूवी, हालांकि थोड़ी सी लाइट मूवी थी वो, लेकिन बाद में जिस तरीके का उसको पिक्चराइजेशन किया गया, जो दिखाया गया, पहाड़ों पे वो चढ़ रहे सीधे बिल्कुल। बहुत अच्छा दिखाया गया। फील आ जाता है कि हाँ यार, थोड़ी ऐसा कुछ जोश अंडररेटेड कर ज़रूर सकते रही हैं। वो हाँ।
खतरनाक एक्टिंग के हम सभी पागल हैं। 1500 की नौकरी करने वाला ये शिवाजी तुझे 150 का कफन कफन पहनाएगा। पहनाएगा। तो राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ आप देख सकते हो तिरंगा। तिरंगा क्या जबरदस्त मूवी यस, आपने हजारों बार देखी होगी, इस बात की हमारी गारंटी है। Absolutely. लेकिन आज फिर से आप लगा लो और आप रोक नहीं पाओगे खुद को। खुद को नहीं रोक पाओगे, ये गारंटी है भाई। मजा आ जाएगा यार। गजब मूवी तिरंगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जबरदस्त फिल्म मयंक, उस समय सिर्फ 35 लाख रुपए के 35 बजट लाख में के बनी बजट थी। में भैया, कई आज भी देखते हैं हम लोग। ये टीवी लिस्ट में आ जाए तो नहीं।